हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आपके लिए एक सुनहरा अवसर फिर से प्रस्तुत हो गया है। अब वक्त है कुछ कर दिखाने की। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा जो 2020 की वैकेंसी थी वो आ चुकी है। आपके लिए काफ़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो में हम जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसको हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। इसमें जो भी बातें नोटिफिकेशन में लिखी गई है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं आपको पढ़ करके सुना दूंगा और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्राक्षक अवर निरीक्षक, परिचारी, सर्जेंट के रिक्त पदों पर संयुक्त परीक्षा हेतु नियुक्ति हेतु सूचना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि कब से शुरू हो रही है, ये हो रही है 16/8/2020 यानी रविवार के दिन से। और अंतिम तिथि कब होगी, तो अंतिम तिथि होगी आवेदन करने की 24 नवंबर 2020 यानी गुरुवार के दिन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है। ये देख लीजिए, विज्ञापन संख्या है 3/2020 और देखिए इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी पुलिस अवर निरीक्षक के जो है इसका लेवल कितना है, 6 है। वेतनमान है 35,400 से लेकर के 1,12,400 और इसमें टोटल सीट्स कितने हैं, 1,998 यानी लगभग 2,000 सिर्फ सब इंस्पेक्टर की सीट आई है। उसके बाद देखिए प्राक्षक अवर निरीक्षक यानी सर्जेंट की सीट है 215 और इसका भी लेवल जो है 6 है और वेतन जो है सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की विज्ञापन 3/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। ठीक है, पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए जो विहित प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी, तो देखिए लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए जो होगी संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों पे होगी, एक प्री होगा और एक आपका मेंस होगा। यानी कहने का मतलब होगा एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी आपके सारे जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसमें 200 अंक होगा आपके पेपर में, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। यानी एक प्रश्न जो होगा कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय आपको मिल रहा है। आगे पढ़िए, यहाँ लिखा जा रहा है कि इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब देखिए 30% से जिनका भी मार्क्स कम आ रहा है उनका तो पहले से ही लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वो तक कटअप जो बनाया जाएगा उसमें उनको शामिल तक भी नहीं किया जाएगा। तो बात समझ गए। आगे लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। देखिए जितने भी जो कैटेगरी हैं, कैटेगरी वाइज 20 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा यानी जो मेंस एग्जाम है उसके लिए चयनित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कि मुख्य लिखित परीक्षा अर्हता प्राप्त, यहाँ पढ़ लीजिए, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप में कम किया जा सकता है। आगे पढ़िए, मुख्य परीक्षा में देखिए मुख्य परीक्षा क्या है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें 2 पत्र होंगे, 2 क्वेश्चन पेपर होगा। एक होता है सामान्य हिंदी का जिसमें से 100 प्रश्न होते हैं और न्यूनतम जो इसमें नंबर लाना होता है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको मिनिमम 30 अंक लाना है। ठीक है, आपका जो कटअप बनता है वो दूसरा पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान होता है, उसके बाद नागरिक शास्त्र होता है, भारतीय इतिहास होता है, भारतीय भूगोल होता है, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और इसी के आधार पर आपका जो है कटअप बनाया जाता है। तो समझ गए, मुख्य परीक्षा में 2 सब्जेक्ट है, 2 पेपर है, माफ़ कीजिए। पहला पेपर जो है हिंदी का है जिसमें से 100 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको मिनिमम 30 लाना है। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य विज्ञान का होगा, पॉलिटी का होगा, हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, साइंस का होगा, मैथ और रीजनिंग का होगा, और ये टोटल 200 अंक का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा और नंबर कितना का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 100 नंबर का 200 नंबर का हो जाएगा। और आपको टाइम जो दी जाएगी वो 2 घंटे की दी जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है कि निगेटिव मार्किंग दोनों चरण की परीक्षा में, यानी प्री का परीक्षा और मेंस की परीक्षा में 0.2 अंक काटा जाएगा। बात समझ लें, 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति जो है 6 गुना का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। अब जब मेंस का जो मेरिट बनेगा, कट ऑफ बनेगा, तो उस समय जैसे कि प्री में 20 गुना कैंडिडेट को जो है कैटेगरी वाइज चुना गया था, और यहाँ जो है 6 गुना कैंडिडेट को चुना जाएगा कैटेगरी वाइज। बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो भी लिखा हुआ है, जो कि देखिए कि कैसे जो है कट ऑफ बनेगा, मेधा सूची जो है टाई होने की कंडीशन में क्या होगी, तो ये सब आप जानते हैं। नोटिफिकेशन है, मैं लिंक दे देता हूँ। ये प्रभात खबर में आया हुआ है, और जल्द ही आज कुछ देर के बाद जो बिहार दरोगा का BPSSC का जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सीटें जान ली, कितनी सीट थी, क्या क्या जो प्रक्रियाएं हैं चयन की, ये भी आपने जान लिया। देखिए, अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, शैक्षणिक योग्यता इम्पोर्टेंट है, तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो जान लीजिए कितना है। देखिए, अभ्यर्थी को 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी सिंपली कहे तो ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी जो है इसमें जो बैरियर नहीं है कि आपका 30% है, 40% है, 50% है, 60% है तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थी की उम्र जो है 1 जनवरी 2020 को कितना होना चाहिए, न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो है 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दी गई है। अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों और महिलाओं की न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। तो आप अपना जो कोटि है, आपका जो आपका कैटेगरी है, आप यहाँ से देख लीजिए। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप शारीरिक दक्षता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आपको पद की भी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे है, आप पद भी पढ़ लीजिए। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, पदों की संख्या 333, उसमें महिलाओं के लिए 124, 35% आरक्षित सीट है। ठीक है, अनुसूचित जाति में 17 में से 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 387, जिसमें से 147 महिलाओं की, पिछड़ा वर्ग में 280, जिसमें से महिलाओं की 94, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं EWS उनका 199 और महिलाओं की 59, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% जो है वो आरक्षित है, 58 सीट है। ठीक है, अनारक्षित सामान्य से 724 है, जिसमें महिलाओं की 253 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए टोटल कितना है, 1998 सीटें हैं। अगर बात करें आगे, यहाँ आप देख लीजिए आगे जो लिखा हुआ है ये फिजिकल की है, तो ये फिजिकल की जो बातें हैं ये आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, बिना फुलाए कितना होना चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए 81, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। उसके बाद फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए फुलाकर 84 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। आगे पढ़ लीजिए, दौड़ के लिए कितना है, तो 6 मिनट 30 सेकंड में कितना दौड़ना है, 1 मील की दूरी दौड़ना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ की जो 6 मिनट में है। ठीक है, पुरुषों के लिए देखिए, ऊंची कूद में न्यूनतम जो है कितना, 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट, लंबी कूद में 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक में उसी प्रकार देखिए, पुरुषों के लिए 16 पाउंड और का गोला होना चाहिए और 16 फीट न्यूनतम फेंका जाना चाहिए। उसी प्रकार महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होना चाहिए और न्यूनतम 10 फीट फेंकना अनिवार्य है। तो देखिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है विस्तार से, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ भी सब कुछ लिखा हुआ है, आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपका ये वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ देर के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा का जो है नियमित प्रिपरेशन कराया जाएगा। अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।